Hello students, class 10th science physics chapter number 9 light reflection and refraction। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा लाइट। तो बात होती है कि लाइट आखिर है क्या, हम लाइट किसको बोलेंगे, है ना। तो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स पॉसिबल टू सी थिंग्स, यानी कि लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी है जो कि हमें चीजों को देखना पॉसिबल बनाती है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को देख पा रहे हैं। यानी कि यह एक ऊर्जा की अवस्था है जो हमें क्या कर रही है, वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसफर पाइथागोरस, यानी कि जो ग्रीक फिलोसफर हैं पाइथागोरस, उनके अकॉर्डिंग हम लाइट की डेफिनेशन देखेंगे। यानी कि अब हम आगे देखने वाले हैं कि लाइट की डेफिनेशन बाकी और जो साइंटिस्ट वगैरह हुए हैं उनने किस तरीके से लाइट को डिफाइन किया है। तो नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस देखेंगे। तो लाइट इज मेड अप ऑफ स्ट्रीम ऑफ अ पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स, यानी कि जो लाइट है वो क्या है, कुछ एनर्जी एनर्जी को फॉर्म पार्टिकल्स, यानी कि जो लाइट है वो क्या है, एक पार्टिकल्स के बीम के फॉर्म में दिखता है हमें। ठीक है ना। तो यानी कि प्रकाश किसी स्रोत से उत्सर्जित कणों की धारा से बना होता है। यानी कि लाइट क्या है, लाइट हमें कहीं से ऐसे निकलते हुए दिखेगी और एक पाथ के फॉर्म में दिखेगी जिसमें कुछ पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, आपस में मूव कर रहे होंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आइजैक न्यूटन। ठीक है। तो आइजैक न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो लाइट मूव इन अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो लाइट है वो क्या है, जो पार्टिकल्स की स्ट्रीम है, यानी कि जो पार्टिकल्स का पाथ है उसमें मूव की फॉर्म में है। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू ह्यूजन लाइट इज अ वेव, यानी कि ह्यूजन बोलते हैं कि जो लाइट है वो क्या है, वेव है, यानी कि लाइट एक वेव की फॉर्म में है। ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, यानी कि अब हम आगे देखेंगे कि जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है, यानी कि जो हमने काफी हद तक क्या है, वेरी होती है। ठीक है। तो अ, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो इसमें लाइट इज अ नाइदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल बट इट हैज अ डुअल कैरेक्टर, यानी कि लाइट ना तो क्या है, वेव है और ना पार्टिकल्स, है ना। जो लाइट है वो क्या है उसका, यानी कि वेव या पार्टिकल होने की वजह क्या है, वो है ना, उसका डुअल कैरेक्टर है, यानी कि वो दोनों पोजीशंस में पाई जाती है। ठीक है। चलो हाउ वी कैन सी, हम कैसे देख सकते हैं, हाउ वी कैन सी, हम कैसे देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। जो लाइट है हम डायग्राम के हेल्प से देखेंगे कि जो सन है हमारा, सन से लाइट आ रही है और वो डायरेक्ट क्या हो रही है, फर्स्ट डायग्राम में हमारे आंख में पड़ रही है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर टेबल पर आ रही है, जो कि डायग्राम क्या है, गलत है। क्योंकि लाइट जो है वो हमारे आंख में आके फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट नहीं होगी। जो लाइट है वो क्या होगी, टेबल पर पड़ेगी। ठीक है। और उसका रिफ्लेक्शन हमारे आंखों में जाएगा जिससे हमें ये चीज दिखेगी। ठीक है। नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट टर्म। नंबर वन
रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होता है? तो रे ऑफ लाइट का मतलब होता है जो लाइट की, यानी कि जो लाइट है या जो सन है, जिससे क्या है एनर्जी निकल रही है, तो वो हमें क्या है एक किरण के रूप में दिखेगी, एक बीम नहीं बोलेंगे, है ना, वो हमें एक सीधी रेखा की तरह दिखेगी, ठीक है, एक लाइन की तरह दिखेगी, है ना। तो उनको हम क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट क्या कहलाएगा? जब ये रे, है ना, रे का जब कोई ग्रुप होता है, जब ये रे हमें क्या करेंगे, कई किसी ग्रुप के रूप में, किसी ग्रुप के फॉर्म में देखेंगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है? बीम ऑफ लाइट है। अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज ट्रेवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। यानी कि जब कोई लाइट, यानी कोई लाइट की रे एक साथ ग्रुप में चलती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो खिड़कियां वगैरह रहती है, खिड़कियों से धूप अंदर आती है, तो हम देखते हैं कि खिड़कियों से धूप आती है, तो उसमें कुछ उसके रास्ता दिखता है आते हुए, और वो जो रास्ता दिखता है उसमें कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच इमिटेड the object which emits its own light is called luminous object। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या होता है खुद की लाइट से क्या करते हैं? साइन करते हैं ना, यानी कि उनमें जो साइन होती है वो क्या होती है? खुद खुद की लाइट से, यानी खुद की एनर्जी से आती है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि स्टार्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, बर्निंग कैंडल वगैरह, ये सब। नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, the object which does not possess its own light is called on luminous object। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या है, जिनमें खुद की कोई एनर्जी नहीं होती, जो खुद की एनर्जी से साइन नहीं करते, बल्कि किसी और की एनर्जी से साइन करते हैं। जब उन पर किसी और की लाइट पड़ती है, कोई और अ, जो रेज उस पर पड़ती हैं, तो वो साइन करता है। ठीक है, जैसे कि अर्थ हो गया, मून हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, चेयर पे जब लाइट पड़ेगी तब वो हमें दिखेगी, है ना। ऐसे ही मून, मून पे जो लाइट है, तो मून पे भी क्या है, सन की लाइट पड़ेगी तब वो दिखेगा, ये चमकेगा, अर्थ पे भी, है ना, तो सेम चीज है। इसके बाद मीडियम। अब हम देखते हैं कि लाइट का मीडियम क्या है, तो लाइट का मीडियम अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट आएगा हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी कि ऐसा मीडियम जिसके हम आर पार जा सकते हैं, आर पार दिख सकता है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट कहलाएगा। दूसरा है ट्रांसलूसेंट मीडियम, यानी कि ऐसा मीडियम जिसके आर पार लाइट क्या है ना, जाएगी तो सही, लेकिन कैसा होगा? धुंधला धुंधला सा दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। उसके बाद लास्ट है ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम मतलब ये पीछे से पूरा क्या होगा? पॉलिश होगा इस पे, यानी कि पीछे दिखेगा ही नहीं, है ना, यानी कि इसकी जो रेज आएंगी वो आर पार नहीं होंगी। बाकी इसमें ट्रांसपेरेंट में जो रेज होंगी, जो लाइट लाइट की रेज होंगी, वो क्या करेंगी? आर पार कर जाएंगी, ठीक है। और ट्रांसलूसेंट में थोड़ी धुंधली धुंधली आएंगी, और ओपेक में बिल्कुल भी रेज आर पार, यानी कि इसको क्रॉस नहीं करेंगी। नेक्स्ट है, चलो अब हम इनको थोड़े डेप्थ में पढ़ेंगे और देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम, द सब्सटेंस विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। एग्जाम्पल ग्लास, एयर, वाटर, इटीसी। ठीक है, यानी कि वो सारी चीजें जिनके हम आर पार एकदम क्लियर देख सकते हैं, या जो लाइट की रेज हैं वो उसको इजीली क्या कर सकती हैं? क्रॉस कर सकती हैं, पार कर सकती हैं, उस साइड दिख सकती हैं, है ना। यानी कि जहां हमें स्पष्ट दिख रहा है, जैसे कि वाटर में पेंसिल एकदम क्लियर दिख रही है ना। ट्रांसलूसेंट में क्या होगा? ट्रांसलूसेंट में क्लियर नहीं दिखेगा, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं।
है ना, जबकि ट्रांसपेरेंट में एकदम क्लियर दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? तो ट्रांसलूसेंट द सब्सटेंस विच अलाउ द लाइट टू पास partially through partially through it called translucent substance। यानी कि जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट्स को पूरी तरीके से पार ना करके कुछ धुंधले फॉर्म में, यानी कि थोड़ा थोड़ा पहुंच पाती है, पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर पाती है, यानी कि धुंधली दिखेगी, है ना। तो उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि उसका चेहरा जो है वो है ना पूरी तरीके से क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलेंगे? ऐसी जगह पे हम बोलेंगे ट्रांसलूसेंट मीडियम, यानी कि ऐसे मीडियम, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसा मीडियम है ट्रांसलूसेंट है, जिसमें एग्जांपल है वाटर पेपर हो गया, ग्राउंडेड ग्लास हो गया, इत्यादि। थर्ड है ओपेक मीडियम, द सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ओपेक सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल वुड, टेबल, चेयर। ऐसा मीडियम, ऐसा ऑब्जेक्ट हम जिसके आर पार बिल्कुल देख ही नहीं सकते हैं, जैसे कि ये पिक्चर में हम देख सकते हैं, पिक्चर में क्लियर दिख रहा है, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, यानी कि लाइट क्रॉस कर ही नहीं पा रही है, उसे हम ओपेक बोलेंगे, जैसे कि वुड हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि लाइट जब सेम मीडियम में, लाइट जो है एक सेम मीडियम में क्या करता है? रिफ्लेक्ट होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम देख सकते हैं जिसमें हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, यानी कि प्लेन मिरर है, जिसमें एक टॉर्च से टॉर्च से उस सरफेस पर लाइट डाली जाती है मिरर पर, जिससे रिफ्लेक्ट होकर, और वो मतलब जिससे टकरा कर वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है जिससे टॉर्च हम डाल रहे हैं, तो वो हमारी क्या है? इंसिडेंस रे। और जो रिफ्लेक्ट हो रही है ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। और इनके बीच में हमारी नॉर्मल लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है मिरर पे। तो जो इंसिडेंस रे है ये एंगल बनाएगी, इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारा एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा इक्वल होगा इसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यानी कि जितना डिस्टेंस हम नॉर्मल से इंसिडेंस रे के बीच में रखेंगे उतना ही नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में डिस्टेंस होगा। चलिए इसको हम समझ चुके हैं। इंसिडेंस रे जो कि प्लेन सरफेस पर क्या है? टकराकर रिफ्लेक्ट हो रही है। बीच में नॉर्मल रे जो कि परपेंडिकुलर है। तो जो हमने समझा, जो ये जो हमारा इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन जो लाइट है, लाइट के रिफ्लेक्शन के टाइप कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? जैसे ये लाइट किसी सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर जो लाइट आएगी, इंसिडेंट रे आएगी और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये क्या होगा? ये एक यूनि यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा, यानी कि ये एक तरीके से रेगुलर फॉर्म में चलेगा। उसके बाद इरेगुलर में क्या होगा? तो यहाँ पे सरफेस आपका, यहाँ सरफेस जो हुआ वो प्लेन नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा? जो लाइट है वो टकराएगी
और रिफ्लेक्ट होकर सेम डायरेक्शन में ना जाके या सेम डिस्टेंस पर ना जाके यहां वहां मूव करेगी, जिसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। फर्स्ट, regular reflection. When a beam of parallel rays fall on a smooth and highly polished surface, then after reflection of ray of the beam remain parallel, then this type of reflection is called regular reflection. यानी कि कोई लाइट क्या है, हम किसी स्मूथ सरफेस पर डालते हैं और वो क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो रिफ्लेक्ट जिस एंगल पर हम लाइट को डाल रहे हैं, यानी कि इंसिडेंस रे जिस एंगल पर जिस पर जो इंसिडेंस रे है जितना एंगल बनाएगी उतना ही रिफ्लेक्ट क्या कर रही है, एंगल बना रही है। यानी कि ये क्या चल रहा है, ये एकदम फॉर्मल तरीके से चल रहा है, यानी कि रेगुलर फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल रेज fall on a rough or irregular surface, then light gets reflected in various directions. This type of reflection is called irregular reflection. यानी कि जो सरफेस है, जो हमें अभी प्लेन सरफेस स्मूथ सरफेस ले रहे थे जिससे रेगुलर फॉर्म में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था, लेकिन अब ये जो सरफेस है वो रेगुलर ना होकर, वो स्मूथ ना होकर थोड़ा रफ एरिया है ना, जिसके कारण जो रेज इस पे पड़ रही हैं वो रिफ्लेक्ट होकर किसी और डायरेक्शन में, यानी कि ये किसी और डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी कि एंगल जो है वो इंसिडेंस एंगल से ज्यादा, ये वाला एंगल ज्यादा या कम आ रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म में नहीं है। तो ये था हमारा ठीक है, तो ये था इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यह आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ये हमारा जो टॉपिक था इरेगुलर और रेगुलर, जिसमें हमने लाइट के बेसिक इंट्रोडक्शन को समझ लिया। अब हम आगे की क्लास आगे के पार्ट में करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।